कल्याण ही करता है। तो देखिए, एक बालक था, उसके माता पिता बड़े ही परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि वो कभी मंदिर ना जाए, ना कभी पूजा करे, ना कभी पाठ करे। और वह धीरे धीरे बड़ा होता है। माता पिता तो प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे, मगर बालक कभी भगवान का नाम नहीं लेता। तो माता पिता को बड़ी चिंता होती कि हम सब नाम लेते हैं और हमारा बेटा देखो बिल्कुल भी ये सब में नहीं है, ना नाम ले ना मंदिर जाए। तो माता पिता ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव ऐसा कुछ करिए ना कि ये भी धार्मिक हो जाए, ये भी पूजा पाठ करने लग जाए। तो गुरुदेव ने कहा चलो ठीक है। उसे मेरे पास लेकर आना। तो वह अपने पुत्र को गुरुदेव के पास लेकर जाते हैं। गुरुजी ने कहा बेटा भगवान का भजन क्यों नहीं करते हो? बालक ने कहा गुरुदेव मुझे भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, आज से तुम हमारे यहाँ रहो, हमारे आश्रम पर रहो। तो पुत्र ने कहा कि गुरुजी हम आश्रम पे तो रह लेंगे, मगर आप हमें भजन तो नहीं करवाओगे, पहले बता दो तभी हम रहेंगे, अन्यथा घर ही पे ठीक है। फिर तो गुरुजी ने कहा नहीं, जो तुम्हारी इच्छा लगे वो तुम करना, यही रहो। तो वह जो बालक है वो गुरुजी के साथ में रहने लगा और इस प्रकार बालक का स्नेह हो गया गुरुदेव में। धीरे धीरे वो गुरुजी को मित्र मानने लगा, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करते थे कि भजन कर जैसे माता पिता किया करते थे। क्योंकि गुरुजी ने कह ही दिया था जो मन आए वो करो। तो वो उसे लगा हाँ ये मेरे दोस्त हैं। तो अपनी सारी बातें बताने लगा गुरुजी से। अब एक दिन वन में विचरण कर रहे थे, तभी गुरुजी ने कहा पुत्र से कि बेटा एक काम करो, तुम मेरे बोलने से तुम मुझसे स्नेह करते हो ना, मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरे लिए एक बार तुम राम कह दो। इतना कहा तो शिष्य कहता है कि गुरुजी मैं राम तो कह दूंगा, मगर इससे क्या फायदा होगा, इसका क्या फायदा होगा? तो देखिए हम संसार में कितने कार्य करते हैं, इससे कोई फायदे नहीं है, है ना? करते ना, इंसान गुटखा खाता है, गुटखा कोई फायदा है? सिगरेट पीता है, सिगरेट कोई फायदे हैं? नहीं ना। मगर उससे कह दो कि रामायण पढ़ लो, सुंदरकांड कर लो, क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, है ना? ये सब में क्या करता है वो? पूछता है, करेंगे तो हम घर में रखवाएंगे सुंदरकांड, मगर कुछ क्या फायदा होगा? फायदा पूछता है ना। और संसार में इतने कार्य करता है जो बिन फायदे के होते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। मगर भगवान का नाम लेना है, भगवान की कथा सुननी है, तो उसमें वो फायदा देखता है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा एक बार ले लो। तो ठीक है गुरुजी, अगर आप कहते हैं तो ले लेता हूँ एक बार। तो कहा राम। गुरुजी प्रसन्न हो गए कि इसने अपने मुख से राम लिया, नाम लिया राम का। गुरुदेव ने कहा कि बन गया काम, कि देखो बेटा अब तुमसे कोई जब तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुमसे कोई कहे कि इस राम नाम के बदले कुछ मांग लो, तो तुम कुछ मांगना नहीं।
इस प्रकार कहा। तो देखिए गुरुजी ने उसे कहा कि अब बेटा तुम घर चले जाओ। घर पे गए, माता पिता से भी उसने कह दिया कि अब चिंता मत करना, अब काम हो गया है, अब चिंता मत करना, बिल्कुल जो आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो गया है। कई वर्षों बाद वह जो बालक था बड़ा हुआ, वृद्ध हुआ, उसकी मृत्यु हुई। उसे लेने के लिए यम के दूत आते हैं, नरक में उसे लेकर जाया जाता है। मगर जब उसका पर्चा खोला गया तो देखा गया कि जीवन भर पाप ही पाप किया है, बस एक पुण्य कर्म किया है। क्या? एक बार इसने अपने मुख से राम कहा है, भगवान का नाम लिया है। तो दूतों ने कहा, अच्छा ये बताओ पहले तुम क्या भोगना चाहते हो? जो तुमने पाप कर्म किया इसका फल भोगना चाहते हो कि जो तुमने एक बार नाम लिया है राम का, इसका पुण्य फल भोगना चाहते हो? तो वह शिष्य, वो व्यक्ति कहता है कि देखिए मैं यह जानना चाहता हूं कि एक बार राम नाम कहने का क्या फल है। पहले मुझे अपने पापों का कर्म नहीं भोगना है, जो मैंने अच्छा कर्म किया है मुझे उसी का फल दीजिए। अब एक बार राम नाम लिया है, अब इसका फल क्या दे? दूत भी सोच में आ गया कि क्या दिया जाए। यमराज के पास गए, यमराज ने विचार किया कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है वो मुझे भी नहीं पता। इस प्रकार ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि हम तो वेदों का पाठ करते हैं, इसी में मग्न में रहते हैं, इसी में आनंद में रहते हैं, मगर एक बार राम नाम लेने का क्या फल है ये हमें भी पता नहीं है। भगवान शिव जी के पास में गए, उन्होंने भी कहा मैं तो राम नाम लेता हूँ नाम, मगर क्या फल है वह मुझे भी नहीं पता। कहा एक काम करो ना, जिसका नाम है उसी के पास चलो ना, उन्हीं से पूछते हैं। तो वह जाते हैं श्री राम जी के शरण में। श्री राम जी के शरण में गए और उनसे कहा कि भगवान एक बार राम नाम लेने का क्या फल है? प्रभु श्री राम ने कहा कि राम तो मेरा ही नाम है, मगर एक बार राम नाम लेने का क्या फल है यह मुझे भी नहीं पता। मगर ये एक बार इसने नाम लिया और मेरी शरण में आ गया, मेरे समक्ष खड़ा है। एक काम कीजिए, आप सब अपने अपने स्थान पर चले जाइए और इस व्यक्ति को मेरे यहाँ ही रहने दीजिए। मगर राम नाम का क्या फल है यह मुझे भी नहीं पता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम पढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम पढ़ाई, राम न सके
प्रभु भी नहीं जानते कि क्या महिमा है नाम की। तो देखिए, एक बार राम कहा उस बालक ने और उसे शरण मिल गई किनकी? भगवान श्री राम की। मगर एक बार लिया तो लिया, मगर वो गुरु के संसर्ग में था, है ना? गुरु की आज्ञा पालन की, गुरु ने रास्ता दिखाया। कि गुरु जो होता है ना, वो सारा प्रयत्न करता है कि ये मेरा शिष्य ऐसा टेढ़ा चल रहा है, तो ऐसे ही मैं इसको सीधे मार्ग पर ले जाऊंगा। तो गुरु के सानिध्य में रहने से और एक बार राम नाम कहने से उस बालक का भी कल्याण हो गया। तो इसीलिए आप लोगों ने गुरु दीक्षा ली होगी, प्रभु का नाम लिया होगा। तो देखिए, वो जो आपने दीक्षा ली होगी, जो नाम लिया होगा, अजामिल ने जैसे उस नाम का निरंतर बैठकर हरिद्वार में स्मरण किया और प्रभु को प्राप्त कर लिया। विश्वास था उस नाम में, क्योंकि जो गुरु मंत्र होता है उसमें हमारी दृढ़ आस्था होनी चाहिए। लोग कहते हैं मंत्र में लोगों का विश्वास नहीं होता। गुरु ने एक जगह गुरुदेव दीक्षा दे रहे थे, कई लोगों ने आकर दीक्षा ली, गुरु मंत्र लिया। तो कुछ जो व्यक्ति थे, जो बालक थे, वो निरंतर गुरु से दीक्षा लेकर वो मंत्र का जाप करते थे। 1 वर्ष 2 वर्ष व्यतीत हुए तो उन लोगों को भगवान का अनुभव होने लगा, भगवान का दीदार होने लगा। मगर उनमें से एक व्यक्ति था जो परेशान रहने लगा कि अरे, मेरे साथ के जो साथी हैं, वो जब हम सब मिलते हैं एक साथ तो सब बताते हैं, आज मुझे भगवान के स्वप्न में दर्शन हुए। आज मैं जब आज पूजा कर रहा था ना, तो मुझे भगवान ऐसा लग रहा था कि भगवान मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो उसमें से जो एक व्यक्ति था, फिर उसने सोचा, मुझे भी 2 वर्ष 3 वर्ष हो गए मंत्र लिए, मगर आज तक कभी कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई अनुभव, ना कोई दीदार, ना कोई स्वप्न में, बिल्कुल भी नहीं। तो गुरुदेव के शरण में जाता है, गुरु जी से कहा, गुरुदेव, जिस वक्त आपने दीक्षा दी थी सबको, उसी वक्त जब आप आए थे हमारे यहाँ कथा करने के लिए और आपने दीक्षा दी थी, तो उस वक्त हमने भी दीक्षा ली थी। मेरे साथ के जो साथी हैं उन सबको अनुभव होता है, मगर मुझे कुछ नहीं होता, ना दर्शन। हे गुरुदेव, इसका क्या कारण है? जब इतना सुना तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो। और गुरुदेव उस अपने शिष्य को एक नदी थी वहां लेकर जाते हैं। और कहा, बेटा तुम देख रहे हो पानी में क्या है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, इसमें तो मछलियां हैं जल में। तो बेटा एक काम करो, इसमें से एक मछली बाहर निकालो। तो उसने एक मछली उठाई जल में से और उठाकर उसने रेत में रख दी। और फिर गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम देखो इस मछली को। शिष्य देखने लगता है, जी गुरुजी, ये क्या कर रही है? शिष्य कहता है, गुरुदेव, ये छटपटा रही है, तड़प रही है। किस लिए तड़प रही है? गुरुदेव, जल के लिए तड़प रही है। बेटा, मैं यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जिस प्रकार ये मछली तड़प रही है, किसके लिए? जल के लिए तड़प रही है। उसी प्रकार हमारी तड़प होनी चाहिए भगवान के लिए। जब ऐसी
तड़प इस मछली की तड़प जैसे जल के लिए है, वैसी तड़प हमारी भगवान के लिए हो जाएगी तो भगवान हमें अवश्य प्राप्त होंगे, हमें अवश्य दर्शन देंगे। गुरुदेव आपने मंत्र दिया है, मैं ये सोचकर तो ऑफिस जाने से पहले, काम पे जाने से पहले बस जाप कर लेता हूँ, मगर ऐसी तड़प नहीं है, ऐसी लगन नहीं है। तो गुरुजी ने कहा बेटा, जब तड़प नहीं है, लगन नहीं है नाम के प्रति, तो कैसे भगवान मिलेंगे? तड़प लाओ, लगन लाओ। जहाँ तड़प है, जहाँ लगन है, वही तो प्रभु है। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। और यहीं पर षष्ठम स्कंद को विराम देते हैं और सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, मुनिवर आप हमेशा कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, मगर हमें नहीं लगता कि भगवान समदर्शी हैं। क्योंकि भगवान हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं, तो भगवान समदर्शी कैसे हुए? जब इतना सुना श्री सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान समदर्शी है। तुम कह रहे हो भगवान देवताओं का पक्ष लेते